अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तानीर अहमद समा हेल्थ के साथ। पाकिस्तान में आज कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है जो कि यूके के वेरिएंट से 95% सिमिलर बताया गया है हमें। ये जो वेरिएंट है ये कराची में डिटेक्ट हुआ है। यूके के जो ट्रैवलर्स यूके से जो ट्रैवलर्स आए थे उनमें डिटेक्ट हुआ है। 12 लोग टेस्ट किए गए थे सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट से। उनमें से 6 लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए थे और इन 6 में से 3 के अंदर ये नए वेरिएंट की पॉजिटिव टेस्ट आया था। सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अभी ये लोग आइसोलेट हो चुके हैं और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि जो इनके साथ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह हैं उन सब की भी ट्रेसिंग जारी है। इसके अलावा अभी किसी और प्रोविंस में ये वेरिएंट अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो लोगों का ये सवाल है कि ये वैक्सीन को कैसे अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायरसेस होते हैं वो आम तौर पर म्यूटेट करते रहते हैं। पॉपुलेशन में जैसे स्प्रेड होते हैं वो डिफरेंट म्यूटेशंस उनकी बनती रहती हैं। कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें एटलीस्ट 4000 म्यूटेशंस हो चुकी हैं, मगर इनमें से कुछ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता वायरस के ऊपर और कुछ ऐसी होती हैं जो कि वायरस को ज़्यादा तेज़ी से फैलाती हैं। अब ये वाली जो म्यूटेशन है जिसका नाम B117 है, ये अभी हमें नहीं पता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है या इससे ज़्यादा डेथ्स होंगी या ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होगी। 2-3 चीज़ें जो हमें पता है वो ये है कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है, लोगों में ज़्यादा तेज़ी से लगता है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बच्चों के अंदर भी ये स्ट्रेन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बच्चों को भी पहले कोरोना वायरस का जो पहला स्ट्रेन था वो बच्चों में इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा था, ये वाला बच्चों में भी फैल रहा है। और फाइज़र और मॉडर्ना जो लीडिंग वैक्सीन मेकर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि उनके जो वैक्सीन्स हैं वो थोड़े ट्वीक कर सकते हैं, यानी कि उनमें चेंजेस आ सकते हैं इस वाले वेरिएंट से डील करने के लिए। अच्छा, ये जो जैसे फ्लू वायरस होता है, फ्लू के भी कुछ कोरोना वायरसेस होते हैं, तो वो भी तेज़ी से म्यूटेट करते हैं। जो हमारा नॉर्मल जो फ्लू होता है उसका हर साल जो वायरस होता है वो म्यूटेट करता है, तो इसलिए हर साल एक नया वैक्सीन आता है। तो इसी तरह कोरोना वायरस का भी अगर ये पॉसिबिलिटी हुई कि उसका इतनी स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन हुई तो फिर उसके लिए थोड़ा सा वैक्सीन तब्दील करना पड़ेगा, मगर अभी तक इसकी कोई अलामत नहीं है। और जो फ्लू के कंपैरिजन में ये साइंटिस्ट ने बोला है कि ये कोरोना वायरस कम तेज़ी से म्यूटेट करता है। तो आज तक के लिए इतना, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।